ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब्बसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पहली ढाल हमारी पूर्ण हुई थी, तो मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। पहली ढाल क्या बतलाती है कि गुरु ने अत्यंत करुणापूर्वक मुझे मेरे कल्याण का मार्ग दिखाया और क्या शिक्षा दी कि जो जीव अपना कल्याण चाहेंगे, नहीं चाहिए, आप बैठिए प्लीज़। जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्थिर होकर सुनेंगे। और फिर उनने कल्याण की बात जब चालू की तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि इस संसार में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं, और सभी जीव संसार में हैं तो क्या हैं, वो दुखी हैं। और कैसे हैं दुखी, चतुर्गति भ्रमण से दुखी हैं। चारों गतियों में भ्रमण करते हैं और हर गति में दुख ही पाते हैं, और इस प्रकार से वे पंच परावर्तन नित्य कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। आप और हम अभी यहाँ बैठे हैं, वो भी किसी न किसी परावर्तन का भाग है। जो मनुष्य आयु में जितनी आयु लेकर हम और आप यहाँ पर आए हैं, वो भी किसी न किसी परावर्तन का ही भाग है। इतनी आयु होगी, फिर इतनी आयु होगी, फिर इतनी आयु होगी, इस तरह से परावर्तन चलते हैं। इस क्षेत्र में जन्म, फिर इस क्षेत्र में जन्म, फिर इस क्षेत्र में जन्म, फिर इस क्षेत्र में जन्म, तो ऐसे चलता रहता है पंच परावर्तन का काम। और वो पंच परावर्तन का अंत कब आएगा, कि जब यह जीव सम्यक दृष्टि होगा। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, जो अंतिम छंद है ना, उसमें क्या लिखा है, अंतिम छंद में ये लिखा हुआ है कि जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यानी ये चारों गतियों में मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं सम्यक दर्शन रहित हूँ। मेरी दृष्टि में सम्यक पना नहीं आया अभी तक, और इसीलिए मैं क्या हूँ, मैं दुखी हूँ। और यही बात पंडित जी ने यहाँ पर बताई, पंडित दौलत राम जी ने भी यही बात यहाँ पर बताई कि जीव क्यों दुखी है, सम्यक दर्शन के बिना दुखी। चारों गतियों में कोई भी गति आपको दुख देने में सहाय नहीं है। किसी भी गति में आपको कोई गति आपको दुख दे, परद्रव्य मुझे दुख दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि जब परद्रव्य मुझे सुख नहीं दे सकता तो परद्रव्य मुझे दुख भी नहीं दे सकता। और यदि अगर कोई परद्रव्य दुख दे सकता होता तो फिर इस दुख से छूटने का उपाय होता नहीं। क्योंकि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, अरिहंत भगवान हुए हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं, वो सब तो सुखी देखे जाते हैं और उनको भी प्रतिकूल स्थितियां दिखती हैं। सम्यक दृष्टि जीव को भी प्रतिकूल स्थितियां दिखती हैं बाहर में, परंतु वे दुखी तो नहीं हैं, वे तो सुखी हैं। तो फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दुख और सुख का संबंध भी किससे है, मेरे सम्यक निर्णय से है। यदि मेरा निर्णय सम्यक हो जाएगा
तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और यदि मेरा निर्णय मिथ्या रहेगा तो मैं दुखी रहूँगा। ये बात किसका सार है? ये बात है पहली गाथा का सार। पहली गाथा का सार ये निकला कि मुझे कौन दुखी कर रहा है? मुझे मेरी देह में एकत्व ममत्व बुद्धि दुखी कर रही है। ये जितने भी दुखों का वर्णन आया वो किसका वर्णन आया? कि मेरी देह में एकत्व ममत्व बुद्धि का वर्णन है। ये मैं जिस जिस पर्याय में गया उस पर्याय में तन्मय हुआ, और उस पर्याय की प्रतिकूलताओं को मैंने दुख माना, और उस दुख मानने से मैं दुखित हो रहा हूँ। परंतु मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? उसका सच्चा कारण क्या है? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? सम्यक दर्शन के बिना दुखी हो रहा हूँ। तो जब यहाँ पर ये बात उन्होंने रखी कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो जो शिष्य होगा उसने प्रश्न किया होगा। उसने क्या प्रश्न किया होगा कि हे आचार्य, आपने बताया कि सम्यक दर्शन के बिना मैं दुखी हूँ, तो अब इस दुख से छूटने का उपाय बताएं, सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय बताएं। तो उसके लिए आचार्य देव ने क्या कहा कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए तू इस उपदेश को सुन। और फिर क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इस चतुर्गति में भ्रमण का कारण क्या है। क्या बताया? संसार चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण। क्या लिखे? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन नित संक्षेप करूं बखान। क्या बताया? देखिए, जो इसमें चित्र भी बना है ना, वो एक चक्र जैसा बना है, और वो कैसा चक्र है? वो मिथ्या चक्र है। उसके 3 पंखुड़ियाँ हैं उसमें, जो वो हैं सलाखें, वो 3 सलाखें हैं उस चक्र में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र चतुर्गति में भ्रमण कराता है। उसका क्या अर्थ दिया उन्होंने कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। अब ये जो इस प्रकार के जन्म और मरण के दुखों का भोगता हुआ, इन दुखों का वर्णन तो वो आगे कर चुके हैं, तो इस बात को बार बार तो दोहराएंगे नहीं कि जन्म मरण के दुख कैसे होते हैं। ठीक है ना? तो अब उन्होंने आगे की बात कही कि इसीलिए इन तीनों को भली भांति जानकर छोड़ना योग्य है। अब किसको जानना है? दुखों को तो जान लिया जितना जानना था, अब बार बार इस चीज़ का वर्णन नहीं करेंगे, है ना? बिना मतलब का विस्तार करने की क्या आवश्यकता है? चाहे दुख इतना हो चाहे इतना हो, समझ में आया ना तुम्हें दुख क्यों है? एकत्व ममत्व बुद्धि के कारण दुख है। अब उसका जितना विस्तार चाहो करते जाओ। तो उसको समझने के पश्चात अब किसको समझो भाई? कि अब तुम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप को समझो, और उस स्वरूप को समझोगे तो छोड़ोगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो त्याग किस प्रकार होगा? देखिए क्या होता है, त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। किसी चीज़ का त्याग आप करोगे तो उसके विरुद्धार्थी चीज़ को आप ग्रहण करोगे। जब ही मिथ्या दर्शन का त्याग क्यों करोगे? पहले उसके आप ज्ञान को प्राप्त करोगे ना कि भैया मिथ्या दर्शन कैसा है, क्या है, क्या है। समझ में आ गया कि हाँ ये मिथ्या दर्शन त्यागने योग्य है, तो अब मिथ्या दर्शन का त्याग होगा तो ग्रहण किसका होगा? सम्यक दर्शन का ग्रहण होगा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा कि इन तीनों को भली भांति जानकर, भली भांति क्यों जानना? भली भांति इसलिए जानना कि यदि इसका अंश भी रह गया तो भी तू मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। इसीलिए भली भांति जानना, सर्व प्रकार से समझकर फिर इसको त्याग। बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा कोई साइंस स्ट्रीम ले रहा है या कोई मैथ्स स्ट्रीम ले रहा है या किसी को आईएएस बनना है, तो आईएएस अगर बनना है तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक पूरी एक एक चीज़ बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना, फिर उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाइयाँ होनी है, उसके बाद फिर कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने तुम्हें चांस मिलेंगे एग्ज़ाम में बैठने के, वो सब भी बताया जाता है। उसके बाद प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसमें किसी में भी अगर तुम फेल हो गए तो फिर से तुम्हें ABCD पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें तुम भली भांति समझ लो, और उसके बाद यहाँ पर
तुम प्रवेश करो। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा समझा है कि भली भांति जान लो उसे। यदि इस मिथ्यात्व का अंश रह गया तो संसार रूपी चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा जैसा कि चलता आया है। और देखिए, भ्रम ज़्यादा भयंकर है, अज्ञान से ज़्यादा ज्ञान का भ्रम भयंकर है। क्या हानिकारक है? अज्ञान हानिकारक है। और उससे भी ज़्यादा हानिकारक क्या है? ज्ञान का भ्रम होना, कि मुझे सब कुछ पता है। इस प्रकार का यदि हमें भ्रम है तो वो ज़्यादा हानिकारक स्थिति है। इसीलिए इसे भली भांति जानो और छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इन तीनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सो सुनो। संक्षेप में ही वर्णन करना है। क्यों संक्षेप में वर्णन करना है? विस्तार से वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया काल थोड़ा है और बुद्धि भी कैसी है? अल्प है। तो कम शब्दों में ज़्यादा समझो तो कार्यकारी है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अल्प शब्दों में, संक्षेप में इसको तुम्हें समझाता हूँ। उसका भावार्थ देखते हैं। इस चरण से ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही जीव को दुख होता है। इस बात का निर्णय होना चाहिए। गलती गलती है, वो गलती को भी भली प्रकार पता पड़े गलती है, तभी तो वो गलती दूर होगी। मैं किसी और को दुख का कारण मानता रहूं और बोलता रहूं मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के कारण दुखी हो रहा हूं, तो कार्यकारी नहीं है। मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं मिथ्या दर्शन के कारण ही दुखी हूँ, मिथ्या ज्ञान के कारण ही दुखी हूँ, मिथ्या चारित्र के कारण ही दुखी हूँ, और जगत का कोई पदार्थ मुझे दुखी करने में सक्षम नहीं है। यदि जगत का कोई और पदार्थ मुझे दुखी करने में सक्षम होता तो फिर मेरे सुख का उपाय कभी हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दूसरा पदार्थ मुझे दुखी कर रहा है, मैं दूसरे पदार्थ को हटाऊंगा तो कोई और उस जगह पे आके बैठ जाएगा, वो मुझे दुखी करने लगेगा, उसको हटाऊंगा तो कोई और आके बैठ जाएगा। तो फिर ये तारतम्यता कभी अंत नहीं हो पाएगा इस तारतम्यता का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या निर्णय कराया कि तू क्यों दुखी है, इस बात का पहले निर्णय कर। और क्यों दुखी है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ही दुखी है। अर्थात शुभ अशुभ रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही जीव दुखी होता है। अब उन्होंने बोला कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, आपने नाम ले दिया, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तो उसको उन्होंने और दूसरे शब्दों में लिखा। वो क्या लिखा कि शुभ अशुभ रागादि विकार जो भी होते हैं, जितने भी शुभ भाव होते हैं और अशुभ भाव होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? वो रागादि के द्वारा होते हैं। और तो वो जो रागादि भाव है ना, वो क्या है? वो विकार है। विकार का मतलब बुराई है, मल है। और तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य में ममकार बुद्धि, अहंकार बुद्धि, ये क्या है? ये क्या है? एकत्व की श्रद्धा पर द्रव्य में। अब उस पर द्रव्य में आप किसी भी चीज़ को बैठा सकते हो, पर द्रव्य में आप कुछ भी बैठा लो, उसमें एकत्व की श्रद्धा, वो क्या होगा? वो मिथ्या दर्शन होगा। उस जगह पे हम शरीर को रख लें, उस शरीर पे, उस जगह पे हम स्त्री पुत्र आदि को रख लें, परिवार आदि को रख लें, उस जगह पे हम किसी भी परद्रव्य को रख लें और उसमें एकत्व श्रद्धा करें, तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दर्शन कहलाएगा। उसके बाद ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही क्या होता है? जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख और दुख का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जो संयोग आपके लिए सुख का कारण है, किसी और के लिए दुख का कारण है उसी समय पर। बारिश होती है तो आप और हमके पास, सबके पास पक्के घर हैं। हमारे पास, हम इतने पुण्यशाली हैं कि हम सभी लोगों के घर पक्के घर हैं। तो बारिश होती है तो हमें अच्छा लगता है कि वाह, मौसम ठंडा हो गया थोड़ा सा। तो अपने बगीचे में कुर्सी डाल के थोड़ा आराम से बैठते हैं, झूले पे बैठते हैं, आराम कुर्सी पे बैठते हैं और उस बारिश का आनंद लेते हैं देखते हुए। और वही बारिश एक ऐसे व्यक्ति के लिए दुखदाई है जिसका घर कच्चा है, जिसके घर की छत में छेद है, तो उसके घर में पानी आता है उस बारिश से। तो वही बारिश, वो संयोग, बारिश का संयोग आपके लिए तो सुख है और उसके लिए दुख है। तो इसीलिए पर का संयोग मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। एक ही समय में एक ही चीज़ को सुख और दुख का कारण बताते हैं।
जो पुत्र आपकी बात मानता है वो क्या है, आपके लिए सुख का कारण है। यदि उसने एक बात नहीं मानी तो वही पुत्र आपका दुख का कारण बन गया। जो धन संपदा आपके लिए सुख का कारण है, वही धन संपदा अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो वो दुख का कारण बन जाती है। जो भोजन आदि आपके लिए सुख का कारण है, यदि शरीर में कोई अपच का रोग हो जाए तो वो भोजन आदि दुख का कारण बन जाते हैं। तो इसीलिए पर द्रव्य में सुख बुद्धि दुख बुद्धि मानना मिथ्या दर्शन है। वही यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसा जानकर सुखार्थी मिथ्या भावों को त्याग करना चाहते हैं। सुखार्थी का मतलब सुख का अर्थी, सुख को चाहने वाला। विद्यार्थी होता है विद्या का अर्थी, जो विद्या को चाहता है, विद्या ग्रहण करना चाहता है। उसी प्रकार जो सुख का अर्थी है, सुख को ग्रहण करना चाहता है, वो इन मिथ्या भावों का त्याग करता है। और क्या करता है, इसीलिए यहाँ पर वो उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को समझेगा। वो सुखार्थी जीव जो है वो इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भावों को समझेगा और क्या करेगा, उनका त्याग करेगा। अब उसमें उन्होंने सबसे पहले किसकी चर्चा करी, मिथ्या दर्शन की। और मिथ्या दर्शन में भी अग्रहित मिथ्या दर्शन का उन्होंने वर्णन किया। क्या लिखते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब क्या बताया, जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व। जीव आदि में क्या क्या आ जाता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जो 7 हैं वो क्या हैं, प्रयोजन भूत तत्व हैं। प्रयोजन भूत क्यों हैं, क्योंकि इनको समझने से श्रद्धान सम्यक होगा और इनको ना समझने से श्रद्धान मिथ्या है। ठीक है, तो क्या बोले, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष प्रयोजनभूत तत्व हैं और उनमें विपरीत श्रद्धा करना सो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्यों बोला, क्योंकि ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। अनादिकाल की परंपरा क्यों, अनादिकाल से मैं परद्रव्य में सुख बुद्धि और अनिष्ट संयोगों को हे मानता आ रहा हूँ, इष्ट संयोगों को उपादेय मानता आ रहा हूँ। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मुझे मिथ्या दर्शन हो रहा है। और वो मिथ्या दर्शन को क्या नाम दिया, अग्रहित मिथ्या दर्शन, नया ग्रहण किया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, चेतन को का मतलब क्या है, आत्मा को। चेतन किसके लिए किसका पर्यायवाची है, आत्मा का पर्यायवाची है चेतन। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, उन्होंने बताया उपयोग रूप। अब उपयोग का क्या मतलब होता है, उपयोग का मतलब होता है देखना जानना। जो देखने जानने का कार्य है ना, वो कार्य क्या है, वो है उपयोग। इसीलिए बोला जाता है बच्चों से उपयोग लगाओ, केवल किताब को देखो मत, उसमें अपना उपयोग लगाओ। इसी प्रकार से केवल शास्त्र को देखो मत, उसमें अपना उपयोग लगाओ। केवल शब्दों को पढ़ो मत, उसमें अपना उपयोग लगाओ। केवल शब्दों को सुनो मत, उसमें अपना उपयोग लगाओ। ये ज्ञान दर्शन का कार्य ही उपयोग है। जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनका कार्य उपयोग है। और वही कार्य जब आप उपयोग कभी कहीं पर लगाते हो, अपना ध्यान एकत्रित करते हो, तो उसे कहते हैं उपयोग लगाना। वहाँ पर होता है ज्ञान दर्शन। तो अब आपके ऊपर है, आप अपना उपयोग कहाँ लगाओ। जीव का उपयोग एक जगह लगता है, या तो वो हित में लगेगा या फिर वो अहित में लगेगा। जो लोग बोलते हैं ना मैं एक बार में कई काम कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान का उपयोग एक जगह लगता है। छद्मस्त के ज्ञान का उपयोग एक जगह लगता है। वो केवल ज्ञानी की तरह सब जगह को नहीं जान पाता, वो एक जगह पे ही उपयोग टिका पाता है। और वो एक जगह पे उपयोग टिकाता है ना, जब कुछ बहनें होती हैं वो बोलती हैं मैं एक बार में किचन में 4 काम कर लेती हूँ,
ये कढ़ाई भी रख लेती हूँ और वहाँ पर वो पानी भी भरता रहता है और साइड में रोटी भी सिकती रहती है। इस प्रकार से 4-5 काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें अपनी ज्ञान की शक्ति का आकलन नहीं है। ज्ञान की शक्ति है ऐसी कि वो बड़ी स्पीड से उपयोग बदल लेती है। ये उपयोग तो एक ही जगह लगता है, यहाँ लगाया फिर वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसा एक प्रयोग भी हुआ है। ये हमारा जैन दर्शन ना केवल जैन ही नहीं पढ़ते, जो अजैन भी है ना वो भी जैन दर्शन को पढ़ते हैं और उन्होंने भी इस बात को पढ़ा कि चेतन को है उपयोग रूप। तो उन्होंने उस बात को चैलेंज करने की कोशिश की कि जीव का उपयोग एक जगह कैसे लगता है, जीव का उपयोग तो कई जगह लग सकता है। उन्होंने क्या किया, एक नाम होता है इस चीज़ का, एक बार में कई काम कर लेना एक साथ, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पे 2-4 काम करता है आदमी। तो अब जैसे हम लोग नहीं होते, कार चलाते हैं और कार चलाते चलाते फ़ोन पे बात करते हैं, तो फ़ोन पे बात भी हो रही है और कार भी चल रही है। तो ऐसा है क्या, मेरा उपयोग दोनों जगह लग रहा है क्या? तो उसमें उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। उसमें उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति कार चला रहा है और उसमें कार चलाते में रोड सीधा सीधा नहीं है, रोड में ट्रैफिक है, सामने से गाड़ी आ रही है, कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, ये हो रहा है उस रोड पे। वो व्यक्ति कार चला रहा है और साथ में फ़ोन पे बात कर रहा है और फ़ोन पे बात करते वक्त भी उससे कोई डिस्कशन किया जा रहा है। तो इस तरह से उसे 3 कार्य दिए, गाड़ी चलाना और ट्रैफिक भी देखना और फ़ोन पे बात भी करना और उसमें डिस्कशन भी करना। वो इतनी जगह टकराई उसकी कार, वो उस बात से प्रूव हो गया कि जीव का उपयोग एक से ज़्यादा जगह लीन लग सकता है एक समय में, क्योंकि समय की गणना बहुत छोटी है ना, समय का माप बहुत छोटा है। हम उस चीज़ को समझते नहीं है, हम तो हमारे लिए तो 1 सेकंड या आधा सेकंड, या तो साइंस ने भी नैनो सेकंड बना दिया है, मतलब सेकंड का भी काफ़ी छोटा हिस्सा। जब रेस होती है ना ओलंपिक्स में, तब आप नीचे घड़ी देखना, उसमें 1 सेकंड की घड़ी चल रही होती है और उसके बगल में उसकी और दूसरी नैनो सेकंड की घड़ी चल रही होती है, वो बहुत स्पीड से चलती है। अब जैसे कोई धावक ने 9 सेकंड 4:1 पे कंप्लीट की रेस और उसी के बदले में दूसरे धावक ने 9 सेकंड 3:9 पे ही कंप्लीट कर ली रेस, तो वो 3:9 वाले को पुरस्कार दिया जाता है, 4:1 वाले को पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो इसी प्रकार से यहाँ सिद्ध होता है कि चेतन को उपयोग रूप जो उपयोग है ना, वो किस जगह पे लगता है, वो एक जगह पे लगता है, एक समय में एक जगह पे लगेगा उस उपयोग को। और वो उपयोग लगाने वाला कौन होता है, वो उपयोग लगाने वाला जीव होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताई, जीव की विशेषता, चेतन को है उपयोग रूप, जो उपयोग वाला है, जो ज्ञान दर्शन वाला है, वो कौन है, चेतन है। और कैसा है वो चेतन, आत्मा कैसा है, अमूर्तिक है, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, अमूर्तिक है और चिन्ह मूरत यानी चैतन्य भाव वाला है, चैतन्यमय है। चैतन्य का मतलब होता है जो चेतता है, जीवित होता है जो, ऐसा है वो जीव। और कैसा है, अनुपम है, अनूप है, उपमा रहित है। इस पे हमारी समय सार जी पे बहुत चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना, तो अभी यहाँ इसका विस्तार नहीं लेते। तो यहाँ पर हमने समझ गए क्या बोला उन्होंने, यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। कैसे होता है सम्यक दर्शन, यथार्थ रूप से और शुद्धात्म दृष्टि द्वारा। दृष्टि का एक अर्थ होता है लक्ष्य, दृष्टि का एक अर्थ लक्ष्य भी होता है कि तुम्हारी दृष्टि में क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, शुद्धात्म, मुझे शुद्धात्म को पाना है। तो वो दृष्टि को रखते हुए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इनका यथार्थ रूप समझेंगे और उसकी श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा। इसीलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है, इन 7 तत्वों को जानना इसीलिए आवश्यक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अप्रमादी होने की शिक्षा मिल रही है। प्रमाद का क्या अर्थ होता है, आलस, जो अभी इस बच्ची को आ रहा है इस वक्त है ना। प्रमाद का क्या अर्थ होता है, आलस। तो हम अप्रमादी होकर यहाँ पर रहें,
क्योंकि अगर यदि प्रमादी होंगे और इस चीज़ में ध्यानपूर्वक इस बात को नहीं समझेंगे तो यथार्थ श्रद्धान होने वाला नहीं। तो इसीलिए अप्रमादी होने की यहाँ पर शिक्षा मिलती है और इन सातों तत्वों को जानना आवश्यक है। सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वो करना नहीं पड़ रहा, हमें अयथार्थ श्रद्धान करना नहीं पड़ रहा, अयथार्थ श्रद्धान है और यथार्थ श्रद्धान करना है। मिथ्या दर्शन प्रकट नहीं करना, जो चीज़ प्रकट है उसको तो जानना है और जो चीज़ प्रकट नहीं है उसका यत्न करना है, उसमें उद्यमी होना है। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्य में तथा उपमा रहित है। जीव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है। वो ज्ञाता दृष्टा कब कब है? सदैव है। सिद्ध गति में भी ज्ञाता दृष्टा है, मनुष्य गति में भी ज्ञाता दृष्टा है, और जो पंच परावर्तन में जितनी भी गतियाँ आती हैं 84 लाख योनियाँ, उन सभी भवों में वो जीव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है। ये जीव का विशेष गुण है, असाधारण गुण है, और इसी के कारण जीव नित्य जानन देखनहार है। ठीक है, अब आगे जीव की विशेषता बताते हैं कि जीव के विषय में मिथ्यात्व क्या है, जीव कहाँ मिथ्यात्वी हो रहा है, विपरीत श्रद्धा कैसी है जीव की, उसका विवरण करते हैं। क्या लिखते हैं? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पहचान। क्या लिखते हैं? पुद्गल आकाश, धर्म अधर्म और काल, ये क्या है? ये 5 द्रव्य हैं और इनमें एक द्रव्य की कमी है 6 द्रव्यों में से। कौन सा द्रव्य कम है? जीव द्रव्य। इसीलिए वहाँ पर बाद में क्या लिख दिया कि इनमें से जो जीव है वो इन 5 से भिन्न है। इन 5 से कैसा है जीव? भिन्न है। इनते न्यारी है जीव चाल, यानी जीव चाल का मतलब जीव का स्वभाव कैसा है? इनसे भिन्न है। जीव के परिणाम कैसे हैं? इनसे भिन्न है। इन 5 में एक समानता है, क्या है? ये 5 के 5 द्रव्य जड़ हैं और जो जीव है वो कैसा है? चेतन स्वभाव वाला है। इसीलिए जीव की चाल कैसी बताई? न्यारी बताई। न्यारी का मतलब होता है भिन्न, अलग हो जाना। पहले जब बुजुर्ग लोग होते थे और उन्हें दिखता था कि घर में यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो क्या कहते थे? न्यारा कर दो। न्यारा कर देने का मतलब होता है बंटवारा, अलग कर दो इन्हें। तो वो इसकी यहाँ पर उन्होंने जो लिया ना, इनते न्यारी है, तो जीव यहाँ से न्यारा है, भिन्न है। और फिर भिन्न है तथापि मिथ्या दृष्टि जीव उस स्वभाव को नहीं जानता। ताको न जान, किसको नहीं जानता? कि जीव की चाल न्यारी है, इस बात को वो जीव नहीं जान रहा। मतलब मैं इन 5 द्रव्यों से भिन्न हूँ, इस बात को कौन नहीं जान रहा? मैं स्वयमेव नहीं जान रहा। ताको न जान, और विपरीत मान। विपरीत कैसा मान रहा हूँ? कि ये 5 मेरे हैं, ऐसा मान रहा हूँ। अब इसमें से भी धर्म अधर्म आकाश काल में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। जीव को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इन 4 द्रव्यों में, एक द्रव्य में इंटरेस्ट है, पुद्गल द्रव्य। क्यों? क्योंकि उसको देखा जा सकता है, वो दृष्टिगोचर है। 5 इंद्रियों का विषय कौन बनता है? पुद्गल द्रव्य बनता है। धर्म धर्म आकाश काल 5 इंद्रिय का विषय नहीं बन पाते, अमूर्तिक है वो। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है, दिखता है। मैं उसको उठाऊं तो उठ जाता है, रखूं तो रख जाता है, अपने हिसाब से चलाऊं तो कई बार वो चलता हुआ भी दिखता है ना। पाउडर जैसा दिखता है, उसमें पानी डाल दूं तो वो गूदा जैसा हो जाता है। फिर उसको अगर बेल दूं तो वो गोल हो जाता है, तवे पे रख दूं तो उसका रंग आकार बदल जाता है, वो फूल जाता है। तो ये कार्य कौन कर रहा है? ये मैं ही तो कर रहा हूँ ये कार्य। तो इसीलिए यहाँ पर पुद्गल से भिन्न नहीं जान पाता जीव अपने को।
इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने कि मिथ्या दृष्टि जीव उस भाव को तो नहीं जानता और विपरीत मानकर, फिर क्या लिखा, करी करे देह में निज पहचान। किस में निज की पहचान कर रहा है? देह में निज की पहचान कर रहा है। विपरीत मानकर देह शरीर में आत्मा की पहचान करता है। पुद्गल से अपने आप को भिन्न मानना आसान भी है और पुद्गल से अपने आप को भिन्न मानना मुश्किल भी है। क्योंकि देखिए, यदि हमारी दृष्टि में जीव की परिभाषा साफ हो जाती है तो पुद्गल को भिन्न मानना बहुत आसान है। पुद्गल को भिन्न मान लिया तो बात बन गई, हो गया सम्यक दर्शन। और वहीं पर पुद्गल को मानना मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है? जो हमारे सातवें अधिकार में बात चल रही है कि अपने आप को शुद्ध मान बैठा और बाहरी आचरण में प्रमादी हो रहा है। अब बाहरी आचरण में यदि सतर्कता नहीं है तो वहाँ पर पुद्गल को भिन्न मानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तूने भ्रम पाल लिया। यहाँ पर मैंने क्या भ्रम पाल लिया कि ठीक है, मैं पुद्गल का अकर्ता हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर की क्रिया भी मेरी नहीं है, तो शरीर की जो क्रिया हो रही है वो होने दो। तो यहाँ पर भ्रम आ गया ना, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है पुद्गल को भिन्न मानना यहाँ पर। तो इसीलिए क्या बोला कि नहीं जानता, विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, यह 5 अजीव द्रव्य हैं। ये द्रव्य कैसे हैं? अजीव हैं। और जीव कैसा है? जीव द्रव्य है। और त्रिकाल ज्ञान स्वरूप और पुद्गल आदि द्रव्यों से पृथक है। त्रिकाल का मतलब तीनों कालों में, भूत, भविष्य और वर्तमान में, तीनों कालों में पुद्गल द्रव्य से पृथक है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके, आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा तो नहीं की, अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ और अपनी इच्छा अनुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ। जैसा भी हमने बोला कि हम अपने अनुसार शरीर की व्यवस्था रख पाते हैं, रखता देख रहे हैं, इसीलिए विपरीत मान्यता और पुष्ट हो जाती है। ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है, यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि मैं शरीर की व्यवस्थाएं करता देख रहा हूँ और शरीर की व्यवस्था कर भी पा रहा हूँ, तो वो क्या गलत कर रहा है? उस जीव की कहाँ गलती हो रही है? वो आपने बोला कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का कुछ करता नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, शरीर पुद्गल है, पुद्गल का जीव द्रव्य कुछ कर सकता नहीं, लेकिन मैं यहाँ तो करता देख पा रहा हूँ और हो रहा है, इच्छा अनुसार शरीर की प्रवृत्ति हो रही है, शरीर की व्यवस्था भी रख पा रहा हूँ, तो यहाँ फिर अब मेरी क्या गलती है? तो वहाँ पर गलती क्या है, उस पर थोड़ा सा दृष्टिकोण डालते हैं। गलती कहाँ है? गलती वस्तु व्यवस्था को ना समझने में है। जब तक डॉक्टर आपका सक्सेसफुली इलाज करता है, डॉक्टर क्या करता है? हमारा उपचार करता है, इलाज करता है, ठीक है, और उस उपचार में जब तक सक्सेसफुल हो रहे हैं तब तक डॉक्टर क्या कहता है? मैंने किया। यही कहते हैं ना, सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक उपचार सही पूर्वक हो रहा है, ऑपरेशन बहुत हार्ड है, 50% चांसेस हैं, और ऑपरेशन 10 घंटे चला और 10 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद यदि उस जीव की आयु थी और वो जीव बच गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? हमने उसे बचा लिया, ठीक है। और वो 10 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद भी अगर उस जीव की आयु पूर्ण हो चुकी है तो वो जीव चला गया, वो मरण हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ऐसा ही होना था, भगवान की यही इच्छा थी। वो तो ये कह के टाल देता है, भगवान की यही इच्छा थी। तुमने मरने पे बोला, वो जब जी गया तब क्यों नहीं बोला भगवान की यही इच्छा थी? तब क्यों बोला मैंने बचाया? तब क्यों बोला कि हमारा इलाज सक्सेसफुल रहा, हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा? तब क्यों ऐसा बोला? तो जहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर की व्यवस्था बन रही है, वहाँ पर तो हम बोलते हैं मैंने किया, और जहाँ पर मेरे अनुसार नहीं चलती वहाँ पर मैं बोलता हूँ भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, या फिर मैं वहाँ पर बोलता हूँ ऐसा ही होना था। अगर ऐसा ही होना था ये बोल रहे हो तो वो सब चीज़ों पे लगाओ, है ना।
तो यहाँ पर यह है कि शरीर की व्यवस्था रख सकता हूँ ऐसा मानकर शरीर को भी आत्मा मानता है, यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। एक तत्व की विपरीत श्रद्धा बता दी, किसकी? जीव तत्व की। अब क्या बताते हैं आगे कि मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं में संबंधी विचार। मिथ्या दृष्टि का, अब उन्होंने शरीर तथा पर वस्तुओं में संबंधी कैसे मानता है, अपने परिवार आदि को अपना मानता है, और ये सब की चर्चा यहाँ पर लेते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मूरख प्रवीण, उच्च कोटि का मूरख। मूरख भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा वाला मूरख। क्या बताया? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के कारण से मानता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं रंक। रंक का मतलब होता है भिखारी, और राव का मतलब होता है राजा, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ रुपया पैसा आदि, घर, गाय, गोधन का मतलब होता है गाय और भैंस, उसे कहते हैं गोधन आदि, बड़प्पन है। अब उस समय पे, जिस समय दौलत राम जी ये लिख रहे थे, उस समय यही संपदा होती थी आदमी के पास, कि जिसके पास 2 गाय हैं, 2 भैंसें हैं, अरे बड़े आदमी है भैया, उनके घरें गाय बनती हैं। अभी गाँव की होती थी ये भाषा, बड़े आदमी हैं, गाय बनती हैं उनके यहाँ, और बड़े आदमी हो हाथी बनते हैं उनके यहाँ। ये संपदा मानी जाती थी पहले। तो वो संपदा में क्या मानता है? अपनापन मानता है, और उनसे अपने आप को सुखी दुखी मानता है। निर्धन हूँ तो दुखी हूँ, राजा हूँ तो सुखी हूँ, रुपया पैसा है तो सुखी हूँ, रुपया पैसा नहीं है तो दुखी हूँ, घर है तो सुखी हूँ, घर नहीं है तो दुखी हूँ, घर बड़ा है तो सुखी हूँ, घर छोटा है तो दुखी हूँ, मेरा घर बड़ा है तो सुखी हूँ, पड़ोसी का घर अगर उससे बड़ा है तो मेरे घर से दुखी हूँ। समझ रहे हैं ना? क्या ये हमारी सोच है, ये दौलत राम जी की सोच नहीं है, ये हमारी सोच है, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। गाय भैंस आदि संपदा बड़प्पन है, मेरी संतान, मेरी स्त्री, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, और ये सब सोचता हूँ, इसीलिए मैं उच्च कोटि का मूर्ख हूँ। कई बार हमारे पास क्या है उसका सुख नहीं है, दूसरे के पास क्या है उसका सुख ज़्यादा, उसका दुख ज़्यादा होता है। ये भी यहाँ पर गर्भित है। हम देखते हैं, ये हम एक अपने रोज़ के व्यवहार में आप देखना, आप अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कोई गाड़ी लेना या घर बनवाना, अच्छे से अच्छा घर बनवाना, उससे अच्छा घर ऑलरेडी होता है, प्रेजेंट होता है। ये मैं देख चुका हूँ। बड़े बड़े घर बनवाए लोगों ने, 4-4 मंजिल, उसमें एक से एक सुविधाएं लगवाई, नई से नई चीज़ लगवाई, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि तेरे से पहले किसी और ने भी इससे अच्छा घर पहले से बनवा रखा है। किस बात का मान है ना? बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं और उससे अच्छी गाड़ी ऑलरेडी किसी के पास होती है, और नहीं होती तो 2 महीने बाद आ जाती है। ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नए से नया फ़ोन खरीदते हैं, महीने भर बाद पुराना हो जाता है, क्योंकि उससे ऑलरेडी कोई अच्छी चीज़ आ जाती है मार्केट में। तो जहाँ जहाँ मैं परद्रव्य में अपनी सुख बुद्धि ढूंढूंगा, वहाँ पर मुझे दुखी ही होना पड़ेगा। बलवान, निर्बल, कुरूप, सुंदर या मूर्ख हूँ तो इस बात का दुख, चतुर हूँ तो इस बात का खुशी। और क्या, मेरी संतान, मेरी स्त्री, अब वही स्त्री अगर अच्छी है तो सुखी, और स्त्री अगर प्राण हर रही है तो दुखी है। संतान अगर अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर वही संतान जान लेने के पीछे आतुर है तो वो दुखी है। अभी हमारे संपर्क में एक काफ़ी अच्छे करोड़पति व्यक्ति हैं, बहुत धन संपदा है, उनकी इकलौती पुत्री उनकी जान की दुश्मन है। पत्नी का हो गया स्वर्गवास, अब इकलौती पुत्री थी, अब पुत्री को ये पता पड़ गया कि ये सब धन संपदा तो मेरी है, तो पिता के जाने का भी अब उसको इंतज़ार नहीं हो रहा। पिता बेचारे अभी भी 65-70 की उम्र के हैं, अब वो कितना जिएंगे, 2-4 साल, 5 साल, 20 साल, 10 साल भी जी लिए तो भी 80 के होके चले जाएंगे। पुत्री को इतना भी
संतोष नहीं है अभी, वो बोल रही है अभी दे दो सब। वो पिता की हत्या करने तक के परिणाम उस पुत्री के मन में आ चुके हैं। उसके डर से उन्हें पुनः विवाह करना पड़ा 60 साल की उम्र पे। ये सच्ची घटना बता, हमारे संपर्क में है वो। तो ये संतान का सुख है। हमने चर्चा की थी ना, पहला सुख निरोगी काया, यहाँ पर लगा लो अब आप, यहाँ पर पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। हो माया की बात भी यहाँ पर आ गई। और तीजा सुख हो सुंदर नारी। ज़्यादा सुंदर नारी भी तकलीफदायक है, वो आपका ख्याल कम रखेगी, खुद का ख्याल ज़्यादा रखती है ना। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी पुत्र भी नहीं मिल रहे हो। तो जितने भी ये जो सांसारिक सुख की बात हुई, वो सांसारिक सुख उसी समय पे सांसारिक दुख भी है, वो साक्षात देखने में आता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। और उस समय पे यहाँ पर हमें भेद विज्ञान करना चाहिए। यहाँ वो आई नहीं है आज, वो बोलती है ना कहाँ भेद विज्ञान करें, ऐसे समय पे भेद विज्ञान करते हैं। तो उनके परिवार में बहुत प्रतिकूलताएं हैं, ऐसा उनके शब्दों से लगता है मुझे। उन धर्माचरण में बेचारी नहीं रह पाती, घर में उनको अच्छा माहौल नहीं बन पाता। तो वहाँ पर इस प्रकार से विचार करो कि किन पूर्व उदय से आज ये पाया है, अब इस प्रकार के मैं भाव न करूँ कि आगे भी इस तरह के मुझे प्रतिकूल संयोग मिले। क्या मिल जाएगा कि ये बच्चा मेरी बात मान जाए? ठीक है, एक बात मान लेगा, 4 बातें नहीं भी मानेगा, क्या हो रहा है उसमें? तो अब उसमें वहाँ पर ये साक्षात उदाहरण है, साक्षात दृष्टांत है कि भैया पर में सुख बुद्धि दुख का कारण है। ये साक्षात उदाहरण है। वो पीछे पड़े हैं ना अपने परिवार को सही करने के। नहीं होगा भैया, अगर आपका परिवार सही तो नहीं होगा। वो नहीं होनहार है उसकी भली, तो वो नहीं होंगे। और किसी की ऐसी भली होनहार होती है कि मैंने तो ऐसे परिवार देखे हैं कि जिन परिवारों में रात्रि भोजन हो रहा है और जिन परिवारों में जमीन कंद आदि का सेवन हो रहा है, और एक पुत्री ऐसी आई जिसने पूरे परिवार को सुधार दिया। परिवार के जो सबसे बुजुर्ग थे वो तक अब दैनिक स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरुदेव श्री को सुनने में रुचि रखते हैं। जमीन कंद आदि का त्याग तो छोड़ो, रात्रि में पानी तक का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन की तो बात दूर की बात, रात्रि में पानी तक का त्याग कर दिया उस एक पुत्री के आने के कारण। तो वो पुत्री निमित्त बनी। और भली होनहार किनकी थी? उन्हीं जीवों की भली होनहार थी, और इसी प्रकार से सुयोग्य निमित्त मिले। तो यदि हमारी और आपकी भली होनहार है तो ऐसे निमित्त मिलेंगे अच्छे अच्छे। और ये भली होनहार है तभी तो ये निमित्त मिला, और सामने ये पुस्तक रखी है हमारे, ये मेरी भली होनहार है और ये निमित्त है। अब इस निमित्त में भी अब यहाँ पर अगर उपादान नहीं जगेगा तो फिर कहीं काम नहीं बनना। देखिए, तेरा कार्य होना होगा तो निमित्त स्वयं ही सामने खड़ा होगा। इसीलिए तो आता है कि यदि उपादान में शक्ति है तो निमित्त आकाश से उतर आते हैं। कौन देख रहा था वो उस निर्जन वन में मुनिराज आ जाएंगे, और किस समय पे कि तू हिरण फाड़ के खा रहा है, उस समय पे हाथ खून से लसे हुए हैं, मुंह में मांस का टुकड़ा है, खून टपक रहा है, और ऐसी दशा में एक सुयोग्य निमित्त आया और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। परिणाम इतने निर्मल हो गए कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम बाहर सामग्री जुटाएं। देखिए, ये अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इसे दृष्टांत तो बनाया जा सकता है। प्रतिकूलताओं में सम्यक दर्शन हो सकता है, ये उसका दृष्टांत है। अपवाद मार्ग क्यों है कि ऐसा सबके संग नहीं होता। तुम मान के चलो कि मैं शेर बन जाऊं, मैं हिरण खाऊं, तब मुझे मुनिराज आके समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। तुम तो षटावश्यक करो, जो एक श्रावक के षटावश्यक बताए हैं, उन षटावश्यक में बुद्धिपूर्वक रहो और तत्व चिंतन करो। तत्व चिंतन में परद्रव्यों से अपने आप को भिन्न जानने की नित्य प्रयत्न करो, अपने आप को तत्पर तत्वों से भिन्न जानने का, तो सम्यक दर्शन होगा। ये राजमार्ग है। वरना ऐसी थोड़ी 14 गुण स्थानों का विवरण आया है तो बता देते पहले से सीधे 7वें में जाने का है, प्रावधान तो है पहले से सीधे 7वें में जाने का। तो क्या पहले से सीधे 7वें में जाने की व्यवस्था जमानी है क्या? नहीं भैया,
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, पहले से जाओ चौथे में, चौथे से जाओ पाँचवें में, पाँचवें से जाओ सातवें में, और सातवें में छठे सातवें, छठे सातवें करो, फिर श्रेणी आरोहण करो और फिर मोक्ष जाओ। राजमार्ग तो ये है। इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री कहते हैं। ये नए बच्चे समझते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री किसको कहते हैं? वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब है कि जिसमें कंपटीशन में सारे स्टेजेस पार नहीं किया, उसे सीधे फाइनल राउंड में एंट्री दी। तो ऐसा सबके संग नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती का अपवाद है कि अंतर्मुहूर्त में दीक्षा के संग मोक्ष हो गया। बाहुबली जी का ये अपवाद है कि 1 वर्ष तक खड़े रहे। इनको राजमार्ग मत मानो। राजमार्ग तो यहाँ जिनवाड़ी में जो विधि लिखी है ना, उस विधि से आगे बढ़ो। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कोई अपवाद घटित हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु उस अपवाद को तुम वो कारण मत मानो कि ऐसा उनके संग हुआ तो मेरे संग भी होना चाहिए, है ना। इन्होंने तो आहार ही नहीं लिए। भरत चक्रवर्ती का तो अगर हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करें तो भरत चक्रवर्ती, ऐसा सुनने में उनकी जब 96,000 जो रानियां होंगी, उन्होंने सुना होगा भरत चक्रवर्ती जी को, राजा को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। उन्होंने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेके वन में चले गए और अब वो ध्यान में बैठे हैं। तो चलो उनके दर्शन करने को चलें। तो जब तक पहुँची होंगी तब तक मोक्ष हो गया होगा, है ना। उस अंतर्मुहूर्त का जो गणित है, अंतर्मुहूर्त अब कहने को है, वो तो एकदम उत्तम अंतर्मुहूर्त है। 48 मिनट एक समय कम, 48 मिनट, ये क्या है? ये उत्तम अंतर्मुहूर्त है। और वो कौन से अंतर्मुहूर्त में गए हमें क्या पता। वो तो दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे भरत मुनिराज के और उन्हें मोक्ष हो गया होगा, है ना। तो ये इस तरह से ये अपवाद मार्ग है। जब मुनि दशा की चर्चा आती है तो मुनि दशा की चर्चा में ये भी आता है कि ज़रूरी नहीं है रोज़ आहार की विधि मिल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि आंकड़ी लेके निकलते हैं मुनिराज, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ प्रतिज्ञाएं मिल ही जाएँ उनकी, रोज़ विधि मिल जाए। नहीं मिल पाती, किसी दिन विधि वापस आ जाते हैं, समता धारण करते हैं। आज नहीं था योग आहार का, और पुण्य पाप भी नहीं मानते वो इस चीज़ को। आज नहीं था, योग नहीं था आहार का, बस फिर अपने ध्यान में बैठ गए। देखिए, शरीर की स्थिति तो भोजन से चलती है ना। जब तक मनुष्य गति में है, भोजन निमित्त है शरीर की स्थिति को चलाने में। कई बार चक्कर आ जाते होंगे उन्हें, बेहोश हो जाते होंगे, आंखें घूम जाती होंगी। गर्मी में अंकल जी बेहोश हो गए थे ना परसों सुबह, गर्मी से ही तो बेहोश हो गए थे। तो मुनिराजों के संग भी होता होगा। इतनी धूप में आप बाहर निकल के जाओ और बिना चप्पलों के आप सड़क पे चलो तो सही, कितनी गर्म होती है भूमि उस समय पे। और इस तरह की भूमि पे वे तो हर समय चलते हैं, तपते हैं पहाड़। सोनागिर जी की वंदना करनी हो कभी, ये अभी आप मई जून के महीने में जाओ और 12 बजे के बाद चढ़ना सोनागिर जी, समझ में आ जाएगा आपको कि मुनिराज की वृत्ति कैसी है, मुनिराज का जीवन कैसे बीतता है। चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे 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 दौड़ते हैं, मंदिर आ जाए, कब आ जाए मंदिर, छाया ढूंढते घूमते हैं। तो इसीलिए देह में एकत्व बुद्धि दुख का कारण है। देह को अपना मानना दुख का कारण है। इसका भावार्थ लेते हैं, जीव तत्व की भूल। क्या है जीव तत्व की भूल? जीव तत्व संबंधी भूल क्या है? जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता। और जो शरीर है सो मैं ही हूँ, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ। शरीर स्वस्थ है तो मुझे लाभ, बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी, प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर, ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। देखिए यहाँ पर उपवास आदि क्रिया भी उन्होंने क्या ले लिया? अगर अपनत्व मानता है उसमें, इत्यादि मिथ्या अभिप्राय है, वहाँ पर भी अपनत्व नहीं मानना। मिथ्यात्वादी अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं हैं उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है, जीव तत्व संबंधी भूल है। इसके आगे की चर्चा अब हम कल की सभा में लेंगे। कल क्या? अजीव और आश्रव तत्व संबंधी भूल। कोशिश करेंगे कि हम दूसरी ढाल का पूरा सार कल ले सकें।
क्योंकि ज़्यादा है नहीं, इसमें 7 तत्व संबंधी भूल ही है। इसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, कुधर्म, कुगुरु, कुदेव, ये सब है। तो हम कोशिश करते हैं कि कल इसका सार लेके दूसरी ढाल को हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अभी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी